धोखे का जाल। रवि एक सीधा सादा युवक था। उसकी दुनिया छोटी थी, कुछ खास दोस्त, घर के लोग और उसका काम। वो एक बैंक में काम करता था और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। जीवन सरल चल रहा था, लेकिन उसमें एक खालीपन था जिसे वह हमेशा महसूस करता था। उसे किसी अपने की कमी महसूस होती थी, जिसके साथ वह अपनी भावनाएं साझा कर सके। फिर एक दिन उसकी मुलाकात साक्षी से हुई। साक्षी एक आकर्षक और खुशमिजाज लड़की थी। उसकी बातें, उसका अंदाज और उसकी मुस्कान, हर चीज रवि को मोहित कर गई। वह एक स्थानीय इवेंट में मिली थी और पहली मुलाकात में ही ऐसा लगा कि जैसे दोनों बहुत समय से एक दूसरे को जानते हों। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया। रवि के दिल में साक्षी के लिए खास जगह बन चुकी थी। उसे साक्षी के साथ बिताए गए हर पल अनमोल लगते थे। साक्षी भी रवि से मिलते जुलते, हंसते मुस्कराते रहती थी। रवि को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में सच्चा प्यार आ चुका है। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस खूबसूरत रिश्ते के पीछे एक गहरा और कड़वा सच छिपा है। साक्षी की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। वह केवल रवि से नहीं, बल्कि और कई लोगों से इस तरह का संबंध बना रही थी। साक्षी का असली मकसद कुछ और था। वह हर किसी से पैसे और महंगे तोहफे लेती थी। उसने रवि को भी अपने जाल में फंसा लिया था। रवि को शुरू में इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि साक्षी बहुत चालाकी से अपनी चालें चलती थी। उसने कभी भी रवि को शक करने का मौका नहीं दिया। एक दिन रवि को उसके एक दोस्त ने साक्षी के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने साक्षी को किसी और लड़के के साथ देखा था। रवि को ये सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसे अपने प्यार पर भरोसा था। उसने सोचा कि शायद उसका दोस्त गलत देख रहा हो। लेकिन जब रवि ने खुद साक्षी का पीछा किया, तो उसे सच्चाई का पता चला। साक्षी ने रवि को धोखा दिया था। वह दूसरे लड़कों के साथ भी वही खेल खेल रही थी जो रवि के साथ खेली थी। रवि का दिल टूट चुका था। उसने साक्षी से बात करने का निर्णय लिया। जब उसने साक्षी से इस बारे में पूछा, तो साक्षी ने पहले तो इसे झूठ बताया, लेकिन बाद में सच मान लिया। उसने कहा, मैंने तुमसे प्यार कभी नहीं किया। मेरे लिए ये सिर्फ एक खेल था। मैं तुमसे बस पैसे और तोहफे चाहती थी। रवि के लिए ये सुनना बहुत ही दर्दनाक था। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वो किससे धोखा खा गया। उसकी जिंदगी अंधकार में डूब गई थी। वह बहुत दिनों तक खुद को इस दर्द से उबार नहीं सका। धीरे धीरे रवि ने अपने आप को संभाला। उसने समझा कि जीवन में कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ खेलते हैं। लेकिन ये भी जरूरी था कि वो इस घटना से कुछ सीखे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। उसने फैसला किया कि वह फिर कभी किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। साक्षी की असलियत सामने आने के बाद रवि ने उसके साथ सभी संबंध तोड़ दिए। लेकिन इस घटना ने रवि को बदल दिया था। वह अब पहले जैसा मासूम और भरोसेमंद नहीं रहा। उसने अपने दिल पर एक दीवार खड़ी कर ली, ताकि कोई और उसकी भावनाओं के साथ खेल न सके। साक्षी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह अपने धोखे के खेल में लगातार फंसती रही और एक दिन उसे भी उसी तरह का धोखा मिला, जैसा उसने रवि और कई अन्य लोगों को दिया था। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और वह अकेली रह गई। रवि ने इस पूरे अनुभव से एक सीख ली, जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास और ईमानदारी पर टिके होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी धोखे, विश्वासघात और जीवन में सीखने की एक यात्रा की प्रतीक है। धोखेबाज लड़की की कहानी एक लंबी और जटिल कथा हो सकती है, जिसमें धोखे, रिश्तों, भावनाओं और उसके परिणामों का गहरा विश्लेषण होता है। नीचे एक नमूना कहानी दी जा रही है, जो आपके अनुरोध के अनुसार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धोखे का जाल। रवि एक सीधा सादा युवक था। उसकी दुनिया छोटी थी, कुछ खास दोस्त, घर के लोग और उसका काम। वो एक बैंक में काम करता था और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था।
जीवन सरल चल रहा था, लेकिन उसमें एक खालीपन था जिसे वह हमेशा महसूस करता था। उसे किसी अपने की कमी महसूस होती थी, जिसके साथ वह अपनी भावनाएं साझा कर सके। फिर एक दिन उसकी मुलाकात साक्षी से हुई। साक्षी एक आकर्षक और खुशमिजाज लड़की थी। उसकी बातें, उसका अंदाज और उसकी मुस्कान, हर चीज रवि को मोहित कर गई। वह एक स्थानीय इवेंट में मिली थी और पहली मुलाकात में ही ऐसा लगा कि जैसे दोनों बहुत समय से एक दूसरे को जानते हों। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया। रवि के दिल में साक्षी के लिए खास जगह बन चुकी थी। उसे साक्षी के साथ बिताए गए हर पल अनमोल लगते थे। साक्षी भी रवि से मिलते जुलते, हंसते मुस्कराते रहती थी। रवि को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में सच्चा प्यार आ चुका है। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस खूबसूरत रिश्ते के पीछे एक गहरा और कड़वा सच छिपा है। साक्षी की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। वह केवल रवि से नहीं, बल्कि और कई लोगों से इस तरह का संबंध बना रही थी। साक्षी का असली मकसद कुछ और था। वह हर किसी से पैसे और महंगे तोहफे लेती थी। उसने रवि को भी अपने जाल में फंसा लिया था। रवि को शुरू में इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि साक्षी बहुत चालाकी से अपनी चालें चलती थी। उसने कभी भी रवि को शक करने का मौका नहीं दिया। एक दिन रवि को उसके एक दोस्त ने साक्षी के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने साक्षी को किसी और लड़के के साथ देखा था। रवि को ये सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसे अपने प्यार पर भरोसा था। उसने सोचा कि शायद उसका दोस्त गलत देख रहा हो, लेकिन जब रवि ने खुद साक्षी का पीछा किया तो उसे सच्चाई का पता चला। साक्षी ने रवि को धोखा दिया था। वह दूसरे लड़कों के साथ भी वही खेल खेल रही थी जो रवि के साथ खेली थी। रवि का दिल टूट चुका था। उसने साक्षी से बात करने का निर्णय लिया। जब उसने साक्षी से इस बारे में पूछा तो साक्षी ने पहले तो इसे झूठ बताया, लेकिन बाद में सच मान लिया। उसने कहा, मैंने तुमसे प्यार कभी नहीं किया। मेरे लिए ये सिर्फ एक खेल था। मैं तुमसे बस पैसे और तोहफे चाहती थी। रवि के लिए ये सुनना बहुत ही दर्दनाक था। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वो किससे धोखा खा गया। उसकी जिंदगी अंधकार में डूब गई थी। वह बहुत दिनों तक खुद को इस दर्द से उबार नहीं सका। धीरे धीरे रवि ने अपने आप को संभाला। उसने समझा कि जीवन में कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ खेलते हैं। लेकिन ये भी जरूरी था कि वह इस घटना से कुछ सीखे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। उसने फैसला किया कि वह फिर कभी किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। साक्षी की असलियत सामने आने के बाद रवि ने उसके साथ सभी संबंध तोड़ दिए। लेकिन इस घटना ने रवि को बदल दिया था। वह अब पहले जैसा मासूम और भरोसेमंद नहीं रहा। उसने अपने दिल पर एक दीवार खड़ी कर ली, ताकि कोई और उसकी भावनाओं के साथ खेल न सके। साक्षी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह अपने धोखे के खेल में लगातार फंसती रही और एक दिन उसे भी उसी तरह का धोखा मिला, जैसा उसने रवि और कई अन्य लोगों को दिया था। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और वह अकेली रह गई। रवि ने इस पूरे अनुभव से एक सीख ली, जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास और ईमानदारी पर टिके होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी धोखे, विश्वासघात और जीवन में सीखने की एक यात्रा की प्रतीक है।